हेलो एवरीवन, नमस्कार। माय नेम इज़ पूर्णिमा, आई एम योगा प्रैक्टिशनर। सो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि किसी भी पर्टिकुलर योगा एक्सरसाइज फॉर्मेट को अगर आप करते हैं, चाहे आप कार्डियो एक्सरसाइज करते हैं, अगर आप कार्डियो एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ये पर्टिकुलर चीज़ इतनी ज़्यादा यूज़फुल नहीं होगी, क्योंकि कार्डियो एक्सरसाइज ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एनर्जी टेकिंग होती है। उसमें अगर आप इस पर्टिकुलर चीज़ को ध्यान ना रखें तब भी चलेगा, क्योंकि कार्डियो एक्सरसाइज इज़ ऑल अबाउट दिस थिंग विच आई एम गोइंग टू टेल यू। लेकिन अगर आप किसी भी योगा फॉर्मेट को करते हैं या किसी भी सिंपल एक्सरसाइज फॉर्मेट को डेली करते हैं, तो उसमें आपको इस पर्टिकुलर चीज़ को सबसे पहले या सबसे आखिरी में, उस रूटीन के पहले या आखिरी में से इंक्लूड करना ही चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो द थिंग इज़ वार्म अप एक्सरसाइजेस। वार्म अप एक्सरसाइजेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। आपको अपने पर्टिकुलर जो भी आप एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, उनके स्टार्टिंग में कर लेना चाहिए या एकदम एंडिंग में कर लेना चाहिए। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये इसके कई सारे बेनिफिट्स हैं। जैसे कि आपकी बॉडी में एकदम इंस्टेंट एनर्जी लाता है। अगर आप बहुत ज़्यादा मतलब वार्म अप एक्सरसाइजेस स्टार्टिंग में करते हैं तो आपकी बॉडी एकदम एनर्जेटिक फील करने लगती है कि आप अपनी फर्दर एक्सरसाइज में प्रोसीड कर सकें एक प्रॉपर एनर्जी के साथ। सो वार्म अप एक्सरसाइजेस के कई सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि पहला बेनिफिट ये कि आपकी एनर्जी को बूस्ट कर देता है। सेकेंड बेनिफिट कि आपके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को, ऑक्सीजन के फ्लो को इम्प्रूव कर देता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये प्रॉपर मैनर में होना चाहिए। सो इसको करने में भी आपकी हेल्प करता है वार्म अप एक्सरसाइजेस करते हैं। अनदर बेनिफिट इज़ कि आपकी माइंड की रेडीनेस को इम्प्रूव करता है। माइंड में जो आपके जो भी एक्टिविटीज़ आप कर रहे हैं उसको लेके आप एकदम जागरूक रहेंगे। जिस पर्टिकुलर चीज़ को आप कर रहे हैं किसी समय, उस पर्टिकुलर चीज़ में आप एकदम प्रॉपरली कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे। सो ये आपके वार्म अप एक्सरसाइजेस के कुछ बेनिफिट्स हो गए। एंड ऑफ कोर्स फ्लेक्सिबिलिटी, तो हर एक एक्सरसाइज आपकी किसी ना किसी मैनर में इंक्रीज करता है। सो दीज आर सम बेनिफिट्स विच आर गोइंग टू मोटिवेट यू टू डू दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज फॉर्मेट। सो ये जो वार्म अप वर्कआउट होते हैं, वार्म अप एक्सरसाइजेस होती हैं, वो कई सारे होते हैं। पहला तो जॉगिंग फास्ट मैनर में थोड़ा मोर एनर्जी के साथ आपको करना है। देन ओनली यू कैन से दैट यू आर डूइंग वार्म अप। तो जॉगिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई वार्म अप में इंक्लूड करने के लिए। रनिंग हो गई। आप कुछ 10-15 मिनट की अगर आप बहुत ज़्यादा स्पीड में रनिंग करते हैं, सो इट इज़ ऑल्सो वार्म अप एक्सरसाइज। अनदर इज़ जंपिंग जैक्स मैं अपने पुराने वीडियोज़ में बता चुकी हूँ। वेरी बेनिफिशियल, वेरी यूज़फुल। और अगर आप इसे शुरुआत में करते हैं, आपका स्टेमिना अच्छा नहीं है, अगर इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो आपको इसको करने में डिफ़िकल्टी जा सकती है। लेकिन जब आप इसके लिए गो थ्रू हो जाते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है। अगर आप जंपिंग जैक्स करते हैं तो मैं डेली 100 प्रैक्टिस करती हूँ, क्योंकि इसे मैं डेली प्रैक्टिस करती हूँ, सो मेरे को ईजी लगता है। और अगर आप इसे करते हैं डेली तो आपको खुद ही महसूस होगा कि कितना ज़्यादा आपको इससे अच्छा फील होता है जब आप जंपिंग जैक्स करते हैं। आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाती है। सो दिस इज़ ऑल्सो योगासन और एक्सरसाइज विच यू कैन इंक्लूड इन वार्म अप एक्सरसाइजेस। अनदर वन इज़, so the last benefit which I am going to tell you today, that it improves your स्टैमिना। आपके स्टैमिना को इम्प्रूव करता है। और जो मेजर एक बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न हो सकता है इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज फॉर्मेट को करने का, दैट इज़ वार्म अप एक्सरसाइजेस। आपके स्टैमिना को इम्प्रूव करता है। और स्टैमिना हर चीज़ को करने में रिक्वायर्ड होता है। आप किसी भी फिजिकल एक्टिविटी को करते हैं तो आपका स्टैमिना एक अच्छे लेवल पे होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये आपके अच्छे लेवल पे तब जा पाएगा स्टैमिना, जब आप एक प्रॉपर वार्म अप रूटीन को फॉलो करेंगे और डेली उसे प्रैक्टिस करेंगे। सो मैं आपको बता चुकी हूँ इसके बेनिफिट्स भी, और कौन कौन से एक्सरसाइजेस को आप एज अ वार्म अप रूटीन में इंक्लूड कर सकते हैं। दैट इज़ जॉगिंग, रनिंग इन फास्ट मैनर एंड जंपिंग जैक्स, एंड बहुत सारे हैं जिससे अगर आप वार्म अप में इंक्लूड करना चाहें तो आपकी वेट लिफ्टिंग इज़ नॉट अ वार्म अप, लेकिन हाँ एक तरीके से वेट लिफ्टिंग की कुछ एक्सरसाइजेस, जैसे डंबल्स वगैरह पुल अप करना, डंबल्स पुल अप करना कुड बी योर वार्म अप। क्योंकि वार्म अप
आप किसी भी एक्सरसाइज को वार्म अप में तब इंक्लूड करते हैं जब उसको करने के बाद आपकी बॉडी हीट अप होती है। और तब जब भी आप किसी एक्टिविटी को करते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो आपकी बॉडी ऑफ कोर्स हीट अप होगी ही। रनिंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी हीट अप होती है। दैट्स वाई वी हैव इंक्लूडेड दिस रनिंग एज अ वार्म अप एक्सरसाइज। सो आप डंबल्स अगर करते हैं तो उसमें भी आपके बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड होती है, बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, और उसमें भी आपकी बॉडी हीट अप होगी। सो आप उसको भी आप एज अ वार्म अप रूटीन में इंक्लूड कर सकते हैं। जो भी आपको लगता है कि एक्सट्रीम एक्सरसाइज है, इट कुड बी इंक्लूडेड इन वार्म अप एक्सरसाइजेस। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। धन्यवाद।